हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी जिसके अंदर मैंने 6 ऐसी चीजें बताई थी आपको जो आपको एग्जाम में जाने से पहले ध्यान रखना है। जिन चीजों का आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन छोटी छोटी बातों के बारे में, उन आईसीआई गाइडलाइंस के बारे में, इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल यू आर एक्चुअली अटेम्प्टिंग द पेपर। उन 2 घंटों में 3 घंटों में आपको जिन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो में भी बातें सारी छोटी छोटी होंगी, शायद आपको पता भी होंगी जिन बच्चों ने पहले पेपर दे रखे हैं, बट स्टिल इन चीजों को ध्यान रखना क्योंकि हम टिपिकली इग्नोर कर देते हैं, फिर एग्जाम के दौरान फालतू फोकट हमें इस वजह से टेंशन हमारी बढ़ जाती है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपको पता ही है कि पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के अंदर सीए फाउंडेशन के अंदर आपको 15 मिनट पहले ही क्या दे दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, जबकि पेपर 3 और 4 के अंदर एग्जैक्ट 2 बजे आपको पेपर मिलेगा। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है आपको क्या चीजें करनी है। पहली चीज आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलते ही करनी है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक कोड लिखा होगा और वो कोड को आपको मैच करना है किससे, आपका जो भी एग्जाम सेंटर है, टिपिकली स्कूल या कॉलेज होगा, आगे बोर्ड होगा ना, तो वो बोर्ड के ऊपर ही वो क्वेश्चन पेपर का कोड लिख देते हैं। आईसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से एग्जाम सेंटर को वो कोड बोर्ड पे लिखना होता है। तो एक बार मैच कर लेना कि तुम्हें सही क्वेश्चन पेपर मिला है या नहीं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली आपको अगली चीज क्या करनी है, आपको अपने क्वेश्चन के ऊपर अपना रोल नंबर लिख देना। ऊपर स्पेस मिलेगा, वहां पर इमीडिएटली आपको अपना रोल नंबर, और रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड पर होगा, वो अपने क्वेश्चन पेपर पर भी लिख देना है। थर्ड चीज आपको क्या करनी है, आपको एक बार जल्दी से नजर डालनी है दैट आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेजेस हैं, कहीं कोई पेज मिस तो नहीं हो गया। प्रिंटिंग के समय क्लैरिकल एरर कभी भी हो सकता है, कोई दिक्कत ऐसा आप डिनाई तो नहीं कर सकते। अब सर हमें पता कैसे चलेगा क्वेश्चन पेपर में पेजेस कितने हैं, तो क्वेश्चन पेपर के पहले पेज पर नंबर ऑफ पेजेस इन दिस क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी लिखा होगा। तो अगर पहले पेज पे लिखा है 10 पेजेस हैं, जल्दी से एक बार आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, चेक कर लेना कि हाँ वो 10 पेजेस हैं या नहीं। एक आधा मतलब यूनिक केस के अंदर अगर बाय चांस आपकी किस्मत खराब हो और आपके साथ ऐसा हो जाएगी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ही एक आधा पेज ही गायब है, तो आपकी गलती नहीं होगी, बट आईसीआई ने पहले ही पल्ला झाड़ दिया कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पास रिक्वायर्ड क्वेश्चन पेपर आया है। फोर्थ चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको अपने क्वेश्चन पेपर पर रोल नंबर के अलावा कुछ भी और नहीं लिखना। अब ये चीज आपको 11th क्लास 12th क्लास स्कूल टाइम में भी बोली जाती है कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ मत लिखना, बट आप फॉलो नहीं करते। बहुत सारे बच्चे अकाउंट्स के अंदर आधा सवाल तो क्वेश्चन पेपर भी कर देते हैं। प्लीज डोंट ट्राई टू डू दिस इन सीए एग्जाम। वाई आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर बीच में हो सकता है इन्विजिलेटर आएंगे। इन्विजिलेटर जैसे आप आम भाषा में फ्लाइंग बोलते हो, बाहर के लोग, तो वो टिपिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे। अब वो ना उस शहर के, उस सिटी के बेसिकली सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। और आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट क्योंकि सारी जिंदगी लॉ पढ़ते हैं, तो कई बार ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक एक छोटे छोटे रूल को ध्यान में रख के चलते हैं। कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं। तो अगर आपके इन्विजिलेटर ने सिर्फ इस वजह से आपको परेशान करना शुरू कर दिया कि तुमने क्वेश्चन पेपर पे लिखा क्यों है फालतू में, उस समय आपका माइंड भी खराब हो जाएगा। वैसे तो रो धो के बच्चे ले लेते हैं, मगर उस रोने धोने में वो जो टाइम वेस्ट होगा आपका, फालतू में पेपर पूरा का पूरा हिल जाएगा। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने एक्चुअली ऐसा होते देखा है कुछ लोगों के साथ, दैट उन्होंने क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ चीजें लिख दी थी, अपने लिए नोटिंग कर ली थी, एंड बीच में इन्विजिलेटर ने आके उनका आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट खराब कर दिए ऑब्जेक्शन रेस करके कि आप क्वेश्चन पेपर क्यों लिख रहे हो। तो प्लीज डोंट राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर। अगर लगानी है डॉट टिक ये चल जाएगा, लिखना कुछ भी मत। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अगली चीज है आंसर शीट से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहली बात एमसीक्यू पेपर वाले ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करता हूं, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 3 और पेपर 4 के अंदर आपको 2 अलग अलग शीट मिलेंगी। जो क्वेश्चन पेपर है उसे बोलते हैं एमसीक्यू बुकलेट, और जो आंसर शीट है ना वो डिस्क्रिप्टिव वाली आंसर शीट की तरह नहीं मिलेगी, आपको ओएमआर शीट मिलेगी। तो आंसर आपको ओएमआर शीट पे लिखने हैं और एमसीक्यू बुकलेट आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू बुकलेट के ऊपर आंसर मार्क नहीं करने। सारे आंसर जो मार्क होंगे वो कहां पर होंगे, ओएमआर शीट के अंदर ही मार्क होंगे। अब ऐसा भी देखा गया कुछ बच्चों में, मैंने लास्ट अटेम्प्ट में देखा है, हर बार इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं मुझे, सर मैं ना एमसीक्यू बुकलेट के ऊपर आंसर मार्क करके आ गया, मुझे नंबर मिलेंगे। द आंसर इज अ बिग नो। अगर आप एमसीक्यू बुकलेट पे आंसर मार्क करके आओगे, इवैल्यूएटर नहीं होंगे। इवैल्यूएट सिर्फ वही होंगे जो ओएमआर शीट के ऊपर हैं। और इनफैक्ट क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिख नहीं सकते, एमसीक्यू बुकलेट पे अगर आपने क्वेश्चन आंसर मार्क कर रखे हैं, वो भी अनफेयर मींस की कैटेगरी में आ सकता है। इसलिए एमसीक्यू बुकलेट पे आंसर मत मार्क करना। ठीक है जी, कुछ बच्चों की आदत होती है पहले एमसीक्यू बुकलेट पे आंसर मार्क करेंगे, लास्ट में ओएमआर शीट पे डालेंगे, बिल्कुल गलत। पहली बात तो अनफेयर मींस का केस बन सकता है। दूसरी बात,
अगर लास्ट क्लास में आप जल्दी जल्दी में ओएमआर शीट के ऊपर आंसर्स लिखने लगे और सीक्वेंसिंग की दिक्कत आ गई तो भाई पूरा पेपर बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं साथ साथ ही ओएमआर शीट पे आंसर लिखना, एमसीक्यू बुकलेट पे आंसर लिखने की कोशिश मत करना। अच्छा, पेपर 3 और पेपर 4 में एक चीज ध्यान रखनी है, आपको ओएमआर शीट यानी आंसर शीट तो वापस देनी है, एमसीक्यू बुकलेट जो कि आपका क्वेश्चन पेपर है, आपको अपनी एमसीक्यू बुकलेट भी लौटानी पड़ेगी। यू आर नॉट अलाउड टू टेक द एमसीक्यू बुकलेट अलोंग विद यू। इस चीज का ध्यान रखना, प्लीज उसे वापस दे देना। स्टेपल वगैरह करने की जरूरत नहीं, एमसीक्यू बुकलेट अलग से आपको देनी है, ओएमआर शीट अलग आपको देनी है। पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 में क्वेश्चन पेपर आप ले जा सकते हो, आंसर शीट आपको देनी पड़ती है, वहां पर क्वेश्चन पेपर ले जा सकते हैं। पेपर 3 और पेपर 4 में एमसीक्यू बुकलेट साथ में मत लेके आ जाना। अच्छा, ये तो मैंने बात कर ली एमसीक्यू वाले की। फिर अगली चीज ये मैंने आपको क्लियर कट बोल दिया, एमसीक्यू बुकलेट पे कोई भी आंसर मत मार्क करना। आखिरी चीज, डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर जो आंसर शीट है आपके पास, यूजुअली तो आपकी जो आपको बुकलेट मिलेगी आंसर शीट, वो इतनी ज्यादा बड़ी होएगी कि उसी में काम चल जाएगा। फिर भी अकाउंट्स वाले पेपर में हो सकता है कि आपको टिपिकली एक्स्ट्रा शीट की जरूरत पड़ जाए। अगर आपको एक्स्ट्रा शीट की जरूरत पड़ती है तो आप ध्यान रखना, एक्स्ट्रा शीट को थ्रेड भी मिलेगा, आपको थ्रेड से भी बांधना है और स्टेपलर भी लेके जाना, स्टेपल भी साथ साथ कर सकते हैं। तो ये इन दोनों चीजों को करके आना, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। ठीक है जी, अगली बात करते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, यहां पे फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपके क्वेश्चन पेपर में आप किसी भी सीक्वेंस में क्वेश्चंस कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप पहले क्वेश्चन 2 कर सकते हो, फिर क्वेश्चन 5 कर सकते हो, फिर क्वेश्चन 3 कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट एक चीज का ध्यान रखना, किसी भी एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक साथ करना। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 पार्ट हैं, 2A 2B 2C, तो उनको साथ में करना। ऐसे मत करना 2A के बाद 5B चले गए, 5B कर दिया, फिर 2C कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और आपको पता ही होगा पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 में ओवरऑल चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है, मैंडेटरी तो है बट सबसे पहले करो ये जरूरी नहीं है। अगली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, बिजनेस लॉ और बीसीआर का पेपर कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि वो सेम शीट में देना है या अलग अलग शीट में, वो अलग अलग शीट में कराते हैं। नहीं, ऐसा कोई आईसीआई ने नहीं बता रखा। बिजनेस लॉ और बीसीआर एक ही पेपर है, आपको एक ही शीट के अंदर करके आना है। ठीक है जी। अच्छा, एमसीक्यू पेपर के अंदर क्या कोई चॉइस आएगी? कोई चॉइस नहीं आएंगी, 100 क्वेश्चंस होंगे, एक एक मार्क का क्वेश्चन होगा, वहां कोई चॉइस नहीं है। हाँ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर पेपर में क्वेश्चन 1 कंपलसरी, बाकी में ओवरऑल चॉइस रहेगी। अच्छा, अगली चीज है स्टेशनरी के बारे में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, आपकी शायद आदत होगी ब्लू पेन यूज करने की। आईसीआई ब्लू पेन अलाउ नहीं करता, आईसीआई सिर्फ क्या अलाउ करता है? ब्लैक पॉइंट पेन। पॉइंट पेन मतलब जिसे आम भाषा में बॉल पेन बोलते हैं। सर, जेल पेन और फाउंटेन पेन क्यों नहीं अलाउ करता? वो आपके, उसने कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रखा। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर इवैल्यूएट करने से मना कर देगा, बट वो आपके भले के लिए करता है, क्योंकि ये जो फाउंटेन और जेल पेन होते हैं ये टिपिकली पानी वगैरह से रब हो जाते हैं, जबकि बॉल पेन रब नहीं होता। तो उसने एडवाइस किया है कि ब्लैक बॉल पेन यानी ब्लैक पॉइंट पेन यूज करो। हाँ, अगर आपका आजकल कुछ ऐसे मार्केट में पेन आ गया ना, जेल या फाउंटेन पेन भी, उनकी इंक वाटर प्रूफ होती है। अगर आपको तसल्ली है अपने रिस्क पे आप यूज कर सकते हो, बट ब्लैक कलर होना चाहिए, कोई भी और कलर नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं आपको बोल दूं, हाइलाइटर अलाउड नहीं है। कुछ बच्चों को आदत होती है बुक के साथ हाइलाइटर लेके रखते हैं, शायद आपने 11th 12th क्लास में भी हाइलाइटर यूज किया हो हाईलाइट करने के लिए। हाइलाइटर गलती से भी मत यूज करके आना। सर, हमने कोई चीज को हाईलाइट करना है तो कैसे करें? उसी ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना है आपने, उसी ब्लैक पेन से। मैं कह रहा हूं पेंसिल भी मत यूज करो, आईसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से चलो। क्यों जाना चाहते हो आईसीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट? उसी ब्लैक पेन से स्केल साथ में रखो, अंडरलाइन कर लो। नहीं तो टाइम नहीं है, स्केल की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही अंडरलाइन करके आ जाओ। अगर किसी चीज को हाईलाइट करना है आपने, कोई हाइलाइटर यूज मत करना। अच्छा सर, एमसीक्यू पेपर में क्या होगा? एमसीक्यू पेपर में जो ओएमआर शीट में जब सर्कल करोगे, वहां पर पेंसिल यूज करनी है आपको, वहां पर एचबी पेंसिल। टिपिकली सारी पेंसिल एचबी होती है। अब ये मत पूछने बैठ जाना मेरे से कमेंट सेक्शन में कि सर एचबी पेंसिल कौन सी होती है। मार्केट में जो ऑलमोस्ट सारी पेंसिल्स आती हैं वो एचबी होती हैं। तो पेंसिल से आपको ओएमआर शीट में मार्क करने हैं सर्कल्स। बट ध्यान देना, उस पेपर में बिना पेन जरूर लेके चले जाना। क्यों? जो इंफॉर्मेशन भरोगे स्टार्टिंग में ओएमआर शीट में, नाम रोल नंबर वगैरह, वो तो ब्लैक पेन से भरोगे ना। तो कुछ बच्चे मजे से चौड़ में पेन नहीं लेके जाते, पेन ले जाना, इंफॉर्मेशन पेन से भरोगे, मगर सर्कल आपको किससे करने हैं? पेंसिल से करने हैं। आखिरी चीज मैं आपको बताऊं, सर्कल करते समय एक चीज तो ध्यान रखना, सफाई का ध्यान रखना। ऐसे सर्कल मत करना कि तुम्हारा सर्कल साथ वाले सर्कल को भी बीच में ही ले रहे हो, क्योंकि ना ये कंप्यूटराइज चेकिंग होती है। तो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका वो सर्कल रीड नहीं कर पा रही वो मशीन। तो थोड़ी सफाई कर लेना, आराम आराम से पेपर कर लेना, मतलब सर्कल करते समय इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, आपने गलत सर्कल कर दिया,
और अब आपको वो चेंज करना है, तो भाई आईसीआई की गाइडलाइंस कहती है एक इरेजर लेके जाओ, पहले वाले सर्कल को अच्छे से इरेज करो, फिर दूसरे को सर्कल करो। अगर किसी क्वेश्चन में आपने 2 सर्कल को डार्क कर दिया ना भाई, वो क्वेश्चन इवैल्यूएट ही नहीं करेगा वो सिस्टम। तो आपको ध्यान रखना, अगर आंसर चेंज करना है अच्छे से पहले वाले आंसर को इरेज करके आना। छोटी छोटी चीजें हैं, बट मैं बात कह रहा हूं बाद में आपके रिजल्ट पे ध्यान फर्क डाल सकती हैं। कैलकुलेटर के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अदरवाइज जो मार्केट में नॉर्मल कैलकुलेटर अवेलेबल होते हैं, आपका किसी भी कंपनी का यूज करते हो वो अलाउड है, ठीक है जी। कैलकुलेटर एक स्पेयर लेके जाना, 2 कैलकुलेटर लेके चले जाना, ताकि गलती से अगर कैलकुलेटर ने धोखा दे दिया वहां पर, तो आपका स्पेयर कैलकुलेटर होना चाहिए। 2 कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीडियम ऑफ आंसरिंग, भाई ध्यान रखना, आपके एडमिट कार्ड पे जो भी आपने मीडियम चूज करा था ना एग्जाम फॉर्म भरते समय, वो क्लियरली लिखा होगा। हिंदी मीडियम चूज किया तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम चूज किया तो इंग्लिश मीडियम। एक बार वेरीफाई कर लेना, अगर कोई भी दिक्कत है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इमीडिएटली आपको आईसीआई को कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, मैं उनको बता दूं, आपका सारे पेपर आप हिंदी में लिख सकते हो, बट आपका बीसीआर का जो पेपर है, बीसीआर का पेपर तो इंग्लिश में होगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है ही इंग्लिश। तो बीसीआर का पेपर तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इंग्लिश में रहेगा। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों को प्योर हिंदी लिख के आना है ऐसा नहीं है, आईसीआई बोलता है जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं, फ्रेजेस हैं, लॉ वगैरह वाले में, आप वो इंग्लिश यूज कर सकते हो। टू दैट एक्सटेंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपने हिंदी मीडियम चूज किया है और अपना पेपर आप इंग्लिश में करके आ जाओगे, पेपर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। इस चीज का ध्यान रखना। कुछ बच्चे होते हैं हिंदी डाल देते हैं मगर लास्ट में इंग्लिश में अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, ऐसा हरकतें मत करना। जो मीडियम आपने चूज किया उसी मीडियम को ही फॉलो करके आना। अकाउंटेंसी में, लॉ में फ्रेजेस और वो डेबिट क्रेडिट वो सारी चीजें इंग्लिश में लिख सकते हो, वो डरने वाली बात नहीं है। आखिरी चीज जो मैंने जनरल ऑब्जर्वेशन एक साथ डाल दी है, आंसर शीट के पहले पेज पर क्वेश्चंस लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6। जो भी क्वेश्चन आपने किए उनको एक बार टिक कर देना। ये इसलिए होता है ताकि एग्जामिनर ध्यान रखे कोई भी क्वेश्चन अनचेक्ड ना रह जाए। रफ वर्क सर कहां करें? रफ वर्क देखो, टिपिकली मैं बोलूं, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में तो कैलकुलेटर होगा, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी अकाउंट्स के पेपर में। फिर भी अगर आपको कोई रफ वर्क करना है अकाउंट्स के पेपर में, अपनी आखिरी शीट को, जो आंसर शीट में आखिरी शीट है, उसको रफ वर्क के लिए यूज कर लेना, ठीक है जी। मगर सर मैथ्स में क्या करें? अब ध्यान दो, मैथ्स के अंदर आपके क्वेश्चन पेपर यानी एमसीक्यू बुकलेट जो है, उसके लास्ट में रफ वर्क करने के लिए मिलेगा, मैथ्स में भी और इकोनॉमिक्स में भी। उस लास्ट पेज को ही आपने यूज करना है, कोई एक्स्ट्रा शीट वगैरह आप नहीं ले जा सकते। तो ध्यान देना, मेरे हिसाब से आप रफ वर्क क्या करना, पेंसिल से करना, ताकि बाय चांस वो स्पेस कम पड़ गया, अभी आपको और स्पेस चाहिए, तो इरेजर से जल्दी से वो इरेज कर लेना, वहीं पर ही क्या करना, फिर से रफ वर्क कर देना। उसके अलावा रफ वर्क करने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। एक चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस करके बताना चाहता हूं, कुछ बच्चों की आदत होती है पेपर के अंदर, पेपर स्टार्ट करने से पहले ओम 786 जीसस का साइन ये सब बनाते हैं। प्लीज ये सारी चीजें मत करना। अगर आपने भगवान को याद करना है, अल्लाह को याद करना है, जीसस को याद करना है, दिल में याद करो, उसको शीट पे मत लिखो। ये अनफेयर मींस की कैटेगरी में आ सकता है, आपका रिजल्ट तक होल्ड पे डाला जा सकता है। तो प्लीज कोई भी साइन एंड सिंबल मत बनाना। सिमिलरली मैं बोल रहा हूं बीसीआर के पेपर के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, अपना एक्चुअल नाम, रोल नंबर, सिटी मत लिख के आना। जहां पर वो लेटर रिपोर्ट होती है ना, एक्चुअल नाम नहीं, XYZ ABC। आई थिंक ये बचपन से आपको चीजें सिखाती आ रहे हैं, इन चीजों का ध्यान रखना। अच्छा, आखिरी चीज, अटेंडेंस शीट वैसे तो एग्जामिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर भी मैं आपको बता दूं, बीच में एग्जाम में आपका अटेंडेंस शीट साइन करवाने आएगा वो एग्जामिनर, आपको वहां पर साइन करना होगा अपने रोल नंबर के अगेंस्ट। रोल नंबर का स्टिकर होगा एक, उस स्टिकर को आपको वहां से उतारकर अपनी आंसर शीट पे लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। आंसर जो अटेंडेंस शीट होगी वहां से स्टिकर उतार के आपको अपनी आंसर शीट पे लगाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। एक चीज मैं और बता दूं, एमसीक्यू वाले पेपर के अंदर ना एमसीक्यू का एक बुकलेट नंबर होता है। एमसीक्यू जो क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू बुकलेट है, उसका एक नंबर होता है, वो आपको अपनी ओएमआर शीट पे भी लिखना होता है। उसको भी बड़े ध्यान से अपनी ओएमआर शीट पे लिखना। अगर वो नंबर गलत कर दिया तो आपके आंसर ढंग से इवेल्युएट नहीं कर पाएगा सिस्टम। आखिरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूं कि आइडियली आईसीआई की गाइडलाइंस बोलती है, जैसे ही आपने अटेंडेंस शीट को साइन किया, एग्जामिनर आपके एडमिट कार्ड के सेकंड पेज पे साइन करेगा। याद है पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि एडमिट कार्ड के दोनों पेजेस लेके जाना, वो इसलिए बोला था आइडियली उसको साइन करना चाहिए। कुछ एग्जामिनर नहीं करते, वो अलग बात है, मगर आप अपनी तरफ से एडमिट कार्ड की दोनों शीट लेके जाओगे, राइट। सो दीज आर ऑल द स्मॉल लिटिल थिंग्स जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे को लगा आपको बताना चाहिए।
आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। इन सारी चीजों को याद रखना, चाहो तो ये जो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो ताकि आपको याद रहे किन किन चीजों का मुझे ध्यान रखना है। मैं ये ऐसा करूंगा, ये वाली स्लाइड ना आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड ही कर दूंगा ताकि अगर आपको एक चेकलिस्ट बना के रखनी है आपकी किन चीजों का ध्यान रखना है, यू कैन फॉलो दैट। ठीक है जी। कल मैं एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए, अनफेयर मीन्स किसे बोलते हैं और किन किन चीजों को हमें नहीं करना है एग्जाम में। ठीक है जी। तो कल की वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। एंड हमेशा की तरह से मैं बोलता हूं, टेंशन नहीं लेने का, काम रहने का, सिर्फ आखिरी दिनों में मेहनत करनी है एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर with flying colors. This was Sanchit Grover with you. I'll meet you in the next video. All the very best.